अगर आपने भी इंस्टॉल किया है टिकटॉक समेत 49 ऐप तो जानिए अब क्या होगा आपके फ़ोन में। केंद्र सरकार आईटी एक्ट के तहत 49 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इन ऐप्स को बैन किया है, जिसमें टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र जैसे मशहूर ऐप्स भी शामिल हैं। भारत में बड़े स्तर पर इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सीमा पर तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 49 चीनी ऐप्स को लेकर बैन करने का फैसला लिया है। जिन ऐप्स को सरकार ने बैन किया है उसे शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक से लेकर यूजी ब्राउज़र, शेयरा साइट और कैम स्कैनर जैसे ऐप्स हैं। भारत में बड़े स्तर पर इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार के इस फैसले से ये तो साफ हो गया है कि पूर्वी लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच चीन सरकार को एक संदेश दिया गया है। सरकार ने कैसे चीनी ऐप्स पर बैन लगाया? केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट 2020 के सेक्शन 59A के तहत 49 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया। इस सेक्शन में प्रावधान है कि केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी को लगता है कि इस देश की संप्रभुता, अखंडता और किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा है तो वह बैन लगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बुलंद शर्मा अदालची ने बताया कि इस बैन को लेकर कहा कि अगर सरकार ने नागरिक और देश की सुरक्षा को देखते हुए कदम उठाया है तो उन्हें सेना और सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए। संभव है कि सरकार सर्विस प्रोवाइडर ने इस बारे में निर्देश जारी करे कि वो इन ऐप्स के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। वहीं यूज़र्स के लिए ये ऐप कैसे बैन होंगे? सरकार द्वारा इन ऐप्स के बैन करने के लिए नोटिफिकेशन के बाद सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश जारी किया जा सकता है। ऐसे में संभव है कि यूज़र्स को इन ऐप्स पर अगली बार एक्सेस करने में पहले मैसेज पॉप हो कि सरकार के अनुरोध के बाद इस ऐप को प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि इस बात की संभावना है कि ये मैसेज के लिए उन्हीं ऐप के लिए हो जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक्टिव इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐप स्टोर में इन ऐप को आगे अब डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर सरकार के आदेश की कॉपी मिलने के बाद इन ऐप्स को भारतीय यूजर्स के लिए हटा लिया जाए। वहीं बैन का असर क्या होगा? सरकार द्वारा बैन किए गए 49 ऐप्स में से भारत के कुछ बेहद ही पॉपुलर हैं, खासतौर से टिकटॉक। इस ऐप पर करीब 10 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र अकेले भारत से ही हैं। इसके अलावा कैम स्कैनर, शेयरिट, लाइकी, बीगो लाइव जैसे कुछ अन्य ऐप्स भी हैं जो भारत में पॉपुलर हैं। ऐसे में अब सरकार के फैसले के बाद इन यूज़र्स को दूसरे विकल्पों को तलाश करना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन क्रिएटर्स हैं। ये ऐप ही उनकी इकलौती कमाई का ज़रिया है। ऐसे में इन लोगों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐप्स के ऑफिस भारत में भी हैं जहां भारतीय लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों की नौकरी को भी खतरा मंडरा रहा है। क्या हमेशा के लिए बैन हो जाएगा ये ऐप? पिछले साल ही कुछ दिनों के लिए भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, लेकिन बहुत ही जल्द कोर्ट ने इन बैन को वापस ले लिया। लेकिन इस पर सरकार ने द्वारा उठाया गया कदम बेहद सख्त है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार ने हमेशा के लिए बैन किया है या नहीं। माना जा रहा है कि सरकार ने भारत में चीनी कंपनियों के बिजनेस को लेकर इस बैन से एक कड़ा संदेश दिया है। आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जानने के लिए धन्यवाद।